लोग बाग मांसाहारी क्यों होते हैं? मांस खाना पसंद क्यों करते हैं इतने चाव से? इसमें किसी की पसंद थोड़ी ना मैटर कर रही है अभी। ये होता है कि आप शुरू से क्या भोजन खा रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा है कि वो मांसाहार है, लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है कि जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसे भोजन कौन करवाता है, मतलब खाना कौन खिलाता है? घर वाले। हाँ, मतलब घर वाले कह सकते हो, जो उनकी फैमिली है वही तो खाना खिलाएगी। तो उन्हें वो एक खाने के तौर पर दिखाया गया है कि ये हमारा भोजन है। और जैसे हम किसी फसल को या किसी सब्जी को उगाते हैं, छोटे से बड़ा होता है और फिर उसको फल आते हैं, सब्जी आती है, उसको तोड़कर हम खाते हैं। तो उन्हें भी इस तरीके से बताया गया है या दिखाया गया है कि जो हमारा मांस है, मतलब मुर्गी का हो गया, बकरे का हो गया, जो भी किसी भी तरह का मांस है, वो पहले दिखाया गया है कि हमें इनको पालना है, पोषना है, इसका पोषण करना है। ये जितना हट्टा कट्टा होगा तो मांस वैसे ही होगा। तो वो नहीं, ये तो आप एक अलग साइड का पॉइंट भी बता रहे हैं। और अगर मुर्गा तोल रहा है तुम्हारा, कहीं कसाई खाने में वो कट रहा है, तो उसे उन्हें जो बंदा खा रहा है उसको ये परवाह नहीं है, ये हमने इसको खिलाया, बड़ा करा, यही कुछ करा। वो पतला हो बड़ा, वो काटने वाला काट देगा। भैया बात शुरू से बता रहे ना, शुरू का मतलब क्या होता है कि जैसे बात स्टार्ट हुई, ये बात जो जैसे मैं बता रहा हूँ ये कोई दिखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो खा रहा है उसके तो माइंड में यही है ना कि ये मुर्गा है या जो मांस है ये किस तरह आया है, उसे नहीं पता। लेकिन उसे ये तो पता है कि खाने की चीज है। उसे ये भी पता है सब्जी खाने की चीज होती है, तो उसे ये भी पता है कि सब्जी कैसे उगाई जाती है। उसे ये भी पता है कि ये कैसे बड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो, आप मुर्गा नहीं खा रहे और आप किसी दुकान से जाके मांस लेके आ रहे हो मुर्गी का, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आपको ये तो पता होगा ना ये मुर्गा इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ है। इस बात को लगाया है, ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल जायज है। मैं इंडिविजुअल बंदे की कह रहा हूँ। लास्ट में जब आप कोई बंदा लेने जाता है कसाई खाने में, मुझे 1 किलो मुर्गा तोल के दे दो, मांस ये दे दो मुझे, तो ये नहीं कहता हट्टा कट्टा मांस देना, ये जो तंदुरुस्त हो, भारी भरकम हो। अरे फिर वही बात है कि अब कोई सब्जी लेने जाता है तो भारी भरकम सब्जी दे दो। वो तो छाट बाट करता है ना सब्जी में, जो अच्छी होती है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए जो मुर्गा छाटने जाता है वो भी ऐसे ही करता है, ये तंदुरुस्त है या नहीं है। कोई कमजोर मुर्गा देखा है तुमने? नहीं देखा, लेकिन वो ले आने बेचने वाले तो बहुत। देखो बात शुरू यहाँ से हुई थी मेंटलिटी के हिसाब से। अब भाई सामने वाला उसे किस पर्पज से देखता है, तो पर्पज उसका यही है कि मुझे ये खाना है, सीधी सी बात है या नहीं है। अब ये तो बात अलग है कि वो किसी ने मुर्गी फार्म नहीं देखा, कोई वहां नहीं गया, उसके ऊपर क्या क्रूरल्टी हो रही है, कैसे वो पैदा हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन उनको ये पता है कि ये चूजे से मुर्गा बना है और मुर्गा इसलिए बना है खाने के लिए। तो उनको उसे एक भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, खाने के। अब भाई हमें इसका शोषण करना है, मतलब हमें इसे खाना है। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि ये भाई इनको दर्द होता है, मतलब एक जीव के तरीके से नहीं बताया गया है। उसके माँ बाप उसको जब मुंह में निवाला देते हैं ना, तो बच्चा करता है, तो उससे क्या वो उसको खाना नहीं होता, कहते भी इच्छा नहीं होता किसी भी चीज। देखो ये तो, लेकिन उसके माँ बाप जरूर से खिलाते ये हैं। डिबेट का मैटर है, वो तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन कोई अच्छी चीज को टेस्ट लगाने के लिए तो उसको अच्छा लगे। सब्जी भी होती मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बचपन से दही लस्सी नहीं खाता, ना मैंने खाई। मतलब अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, इस एज पे, अगर मुझे कोई दही खिलाता है तो मेरे वो जो शरीर को फिट ही नहीं, अच्छी नहीं लगती, तो वोमिट टाइप। हाँ, तो ये ठीक है, आप शाकाहारी बंदों को लो, हाँ। तो वो छाए दही मतलब लस्सी और दही खूब खाते हैं, हाँ। बिल्कुल अच्छा लगता है उनको। वो भी तो शुरू में उनको खिलाया गया होगा, तो बच्चे ने उसे मना किया होगा, हाँ। नहीं ऐसे ऐसे जो भी कुछ किया है उसने नहीं खाया होगा।
लेकिन जैसे माँ बाप उसे लस्सी और दही खिलाते हैं, भाई ये इसकी सेहत के लिए अच्छा है उनके हिसाब से, ऐसे ही उन्होंने उस मांस को उनको खिलाया, अब भाई ये तंदुरुस्त बनेगा, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर इसे लग भी ना रहा इसका टेस्ट या अच्छा खाने में, फिर भी खिलाया गया है ना उसको। हाँ, तो लेकिन उसमें एक जो चीज गायब थी वो यही गायब थी, उन्होंने उसे सब्जी की तरह पोर्ट्रेट कर दिया। अब भाई ये आपका एक भोजन है, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया ना भैया ये हमारी तरह एक जीव है, चलता है, फिरता है, उड़ता है, बैठता है, इसे दर्द फील होता है, इसको लगता है, उसकी बात है ना। उन्होंने इसमें एक तरह से पार्शियलिटी करी है। तुम्हारे जो घर में कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है, उनको तुमने जीव बता दिया, और जो तुम्हारे घर में पक्षी, मान लो ये मुर्गे आ रहे हैं, जो बकरे हैं, ये सब चीजें, तो उनको तुम कह रहे हो ये खाने की चीज है। हाँ, उनको एक खाने की चीज बता दिया गया, ये हमारे लिए खाने की चीज है। लेकिन अब तुम हिसाब से देखो तो कुत्ता है, बिल्ली है, जिसको तुम पालते हो वो भी जीव है, और जो मुर्गा है, बकरा है, जिसे तुम खाते हो वो भी जीव है, उसमें मछली भी आ जाती है। इसमें तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगे? लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ये बोलते हैं अगर हम मुर्गा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, ये बकरे नहीं खाएंगे तो इनकी भीड़ और आबादी बढ़ जाएगी, उसके लिए क्या है तुम्हारा? इसके लिए तो एक बार तो मैं मुस्कुरा ही दूंगा। अब सोचने वाली बात ये है कि जो मुर्गा है, मुर्गी है, वो अपने आप आ गए कहीं से, उन्हें सुलाया गया है दुनिया में अपने आप कोई चीज होती नहीं। हाँ, तो समझने वाली बात यही है कि हम उनको जबरदस्ती पैदा करवा रहे हैं, अपने आप नहीं आ रहे हो। अगर आप आज भी खाना बंद कर दो और भाई कह दो अब भाई हम नहीं खाएंगे, तो वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी और वो नेचुरल लेवल पे आ जाएगा। आज के टाइम ये थोड़ी है, आज के टाइम तो हर 5 आदमी तो पूछ लो, आप ये कहेगा भाई कौन सा बिजनेस अच्छा है, वो बोलेगा भाई मैं तो पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, वहाँ पे मुर्गे की बचत बहुत है भाई, हर जगह मुर्गा खाते हैं लोग बाग, तो ये बिजनेस तो बढ़िया है। तो वो तो सही है, वो तो बिजनेस का सिंपल सा रूल होता है भैया, जहाँ डिमांड होगी उसको सप्लाई कर दो। हाँ, तो आपका बिजनेस एक बात और चीज मैं देख रहा हूँ इस चीज को, मैं जैसे कि जाता हूँ मार्केट इधर उधर, जो एक तरह से जो पैसे अच्छा कमा रहा है वो इंसान मुर्गा सुर्गा में इंटरेस्टेड थोड़ा कम रहेगा, खाता वो भी है अच्छा ठीक ठाक, लेकिन जो इंसान दिन की मजदूरी करता है 300 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, सबसे ज्यादा खाने वाले वही मिलेंगे जो ये सब चीजें करते हैं। मैं जाता हूँ तो दुकान पे भीड़ लगी रहती है। ये आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, इसमें मुझे कुछ लगता नहीं है कि कोई फैक्ट होगा। अब कहने का मतलब ये है जो आम इंसान है वो जाके दुकान पे खड़ा होकर उसे खरीद रहा है, उसे कटता हुआ देख रहा है, भाई बिल्कुल रो देख रहा है, अब ये मुर्गा यहाँ से यहाँ रखा है, इससे निकाला है, फिर इसको काटा है, मेरे सामने आया है। लेकिन जो आप जो बड़े आदमी बता रहे हो, अमीर बता रहे हो, तो उनको ये होता है कि वो अपने जाके दुकान पे नहीं खरीद रहे, ना उनके सामने कुछ कट रहा है, उन्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना है वहां से, या तो वो रेडी होके आएगा कि आप बिल्कुल अभी खा सकते हो, या वो पैक होके आएगा घर जाके उसको बना सकते हो। उनको आप कह सकते हो पीछे का मटेरियल पता भी ना हो क्या हो रहा है। तो आजकल तुम सोशल मीडिया पे ऐड वगैरह देख रहे हो, तो वो मीट को भी कैसे परोस रहे हैं, एक खाने के सब्स्टिट्यूट, मतलब उसमें कहीं ये काउंट ही नहीं हो रहा कि ये मीट आया कहाँ से, बस ये काउंट बना के दे दिया, अगर आप ऑर्डर करो, आप जब मांस तुम्हारा आके लाया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा उस पे अत्याचार हुआ है, उस मुर्गे पे वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा, हंसता हुस्ता मुर्गा आएगा, खेलता मुर्गा आएगा, ये मुर्गा आया, ये इधर से आपको चिकन, फ्रेश चिकन मिल गया, मेरा चिकन खाओ, मेरा तो समझने वाला तो वो भी समझ सकता है ना कि मुर्गा कितना खुश था, हंस रहा था, बिल्कुल खेल रहा था, फिर अचानक वो कहाँ गया। अगर कोई सेंसिटिव आदमी हो तो वो ये भी तो समझ सकता है, अब भाई अभी मेरा अच्छा भला मुर्गा था, इसमें बहुत लोग ये बोलते हैं मुर्गे से प्रोटीन मिलता है, अंडे से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, अगर हम इनको नहीं खा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, वो इंसान अपने आप से छुपता है। मैं अगर किसी को कुछ चीज़ जाननी होती है, कुछ ही इसकी नीड होती है, वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ देख लेता है। अब प्रोटीन की बात सोर्स रहे, उसमें तो लाख सोर्स हैं जो मुर्गे के अलावा मिल जाएंगे आपको। सीधी सी बात यही है ना कि आप कहाँ से ले रहे हो।
मान लेते हैं कि उसमें प्रोटीन है, जो सोर्स आप बोल रहे हो सारे के सारे सोर्स हमें मुर्गे में मिल जाएंगे, लेकिन बात फिर घूम के वही आती, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मुर्गे में ही मिलेंगे? वो मांस में ही मिलेंगे, उसके अलावा भी तो कहीं होगा वो। तो आप अगर उस जीव को समझते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, तो आप उस प्रोटीन या उस सोर्स को कहीं और से ले सकते हैं। अब एक बात हो रहा है, हाँ हो सकता है, हाँ तो सीधी सी बात यही। अब हमें मुर्गे सामने दिख रहे हैं करते हुए सब कुछ है, तो हमें उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है, लेकिन जो समुद्रों में हमारी मछलियां हैं, कितने लाखों टन उनका वो करा जाता है, उसमें बांध के वो करते हाँ, हैं, बिल्कुल, उनके भी तो ये जो होना चाहिए। ऊपरी सतह के आदमी बोल सकते हो, जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, उनको तो यही लगता है मीट के नाम पे सिर्फ मुर्गा चल रहा है, बकरा चल रहा है, इन्हीं में हो रहा है सब। और यहाँ तक कि पिग भी चल रहा है, कुत्ता भी चल रहा है, मछली ये भी सब चल रहे हैं, यहाँ तक कि सांप सब चल रहे हैं। जो सेंसिटिव आदमी होगा वो तो फिर सबको ही देखेगा ना भाई, उसके लिए बराबर है, जान बराबर है। मुर्गा कट रहा है तो भी गलत है, और भाई मछली कट रही है तो भी गलत है। आप किसी चींटी को भी परेशान कर रहे हो तो वो भी गलत है। बिल्कुल। तो जानबूझ के जो कुछ भी कर रहा है आदमी, वो सब गलत की कैटेगरी में आएंगे, हिंसा की कैटेगरी में। हम किसी जीव को परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं, दर्द दे रहे हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए, वो सब फिर उसी में काउंट होगा। फिर ये नहीं कहने का अगर मुर्गा तो खा सकते हो और मछली को नहीं खा सकते, या मछली खा सकते हो, ये नहीं कि भाई एक को छोड़ दिया एक को रहने दिया। बिल्ली को हम पालते हैं तो बिल्ली को अब जीव अब इंसान की मेंटलिटी कैसी है, तुम हर घर में जाकर देख लो, उसके घर में अगर बिल्ली आ गई ना, प्यार से करेंगे, अरे बिल्ली क्या बात है, मतलब इसे कर आप आ जाओ, बच्चों को खिलाएंगे। तो अब उसी समय आपके घर में चाहे कोई बाहर का कुत्ता आ जाए, तो उसका माइंड सेट बिल्कुल बाहर का चेंज हो जाएगा, तो इसे भगाओ यहाँ से ये करो। अगर उसी टाइम उनका खुद का कुत्ता पाला हुआ घर में घूम रहे, उनके बेड पे नाच रहा हो, लेकिन वो प्यार है क्योंकि हमने इसे पाला है, उनके लिए डिफरेंस है, ये वाला कुत्ता है, ये वाला कुत्ता है, तो हमें इससे प्यार करेंगे, इसको भगाएंगे। तो यही तो है, हम इसी मेंटलिटी को लेकर तो बात कर रहे हैं ना, कि हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? घर से, फैमिली से, वहीं से शुरुआत ही होगी। तो बच्चे को बताया जाए ना, भाई ये बिल्ली है तो भी एक जीव है, हमारे जैसा है, और ये कुत्ता है ये भी एक जीव है, हमारे जैसा है, और कहीं मुर्गी आ गई, कहीं चिड़िया आ गई, कहीं छोटी चींटी आ गई, तो सब एक जीव में काउंट होंगे। इस धरती पे जैसे हमें अधिकार है रहने का, हाँ। उन्हें पूरी तरह अधिकार है वो रहें, और ये नहीं कि हम इंसान हो गए, हमारे में उनसे ज्यादा दिमाग आ गया तो हम उनको तहस नहस करते हैं। तो वो ये समझते हैं हमारे लिए बनाए, लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो नेचर है उसमें 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्पीसीज रहती है, ठीक है, उसमें से हम एक हैं, उसी में से वो जीव एक है, भाई चींटी होगी, मुर्गा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, उसी एक में से हम है, उसी में वो है। तो हम अपने आप को सुपीरियर समझ के, अगर भाई हम तो सबसे बने, ये सब हमारे भोग के लिए बने, ये इनका तो हमें यूज करना है, इससे क्या मैटर हो गया। इंसान जब से आया है इस धरती पे वो भोग ही रहा है सब कुछ। देखो बात तो वही आ जाती है, जब बॉडी है तो भोगना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। किस लेवल में रहा है, हाँ, भोग किस लेवल में रहा है। एक तुम 1 किलो खा रहे हो भोगने के लिए, ये आपका घास फूस खाका वेजिटेरियन। एक तुम खा रहे हो मांस खा रहे हो 1 किलो, जिसको उसे उगाने में भी कितना टाइम लगा है, कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, पानी हुआ है, इसे तो कोई फिर उसको समझदार बंदा या जो कोई इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होगा, जो नेचर को देखता होगा, वही इतनी पीछे तक जाके समझ सकता है। अब ऊपरी सतह से देखें तो जो मीट खा रहा है, जो मांस खा रहा है, वो तो कहेगा भाई ये प्लेट आ गई, इस एक प्लेट इतनी भरी हुई है, ये मेरी है। तुम सब्जी खा रहे हो, तुम्हारी इतनी प्लेट भरी हुई है, ये मेरी है। हम दोनों बराबर ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अब सेंसिटिव आदमी है, समझदार होगा, वही तो देख सकेगा ये प्लेट यहाँ आने तक क्या क्या रिसोर्स लगा है, क्या क्या रिसोर्स लगाए, कैसे यहाँ तक पहुँची है। माइंड में एक बात और आ रही है मेरे,
जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा हो रहा होता है, जब आपने जैसे बात की उसको टेस्ट लगाते हैं माँ बाप उसको खाने में जीभ का, तो यहाँ पे बात आती है टेस्ट लगता कैसे, पता कैसे चलता है। ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी स्वादिष्ट है। अब हम जलेबी खा रहे हैं, इंसान की जो जीभ है, हम जलेबी खा रहे हैं तो हम खाएंगे तो वो मीठी हो जाएगी। हाँ, वो उससे एक तरह की खुशी डोपामिन से रिलीज होता है, हमें अच्छा लगा, ये मीठी है, बहुत अच्छी है। अब जब हम मांस खाते हैं, जब हमने पहली बार मांस खाया वो क्या हमें वो स्वादिष्ट लगा होगा? वो नहीं, स्वादिष्ट नहीं लगा, हमें ऐसा लगा हमने कुछ खाया। हाँ, लेकिन वो जो पेरेंटिंग प्रेशर है, हाँ। सोसाइटी प्रेशर है, उसमें ये दिखाया जाता है ये तुम्हें स्वाद में बेशक अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, तो उस तरह से खिलाया जाता है। और फिर धीरे धीरे आजकल वही है, गरम मसाला है, नमक मिर्च है, टेस्ट है, कैसे भी बना के उसे मसालेदार बना के टेस्टी तो बना ही तो देंगे। मुझे तो ये लगता है इंसान के जो इंडिया का है ज्यादातर उसके खून में है मसालेदार चीजें खाने को, उसको मसाला चाहिए हर तरह से। हाँ, अब ये भी तो नैरेटिव है या सच्चाई है एक तरह की कि जिस देश में हम रह रहे हैं, एशिया के जिस भाग में हम रहे हैं, यहाँ बताया जाता है कि मसाला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता था और विदेशों तक जाता था। तो हाँ, मसाला बोल सकते हो, वो हमारे खाने में पहले से ही था। इस तरह से यूज करना कि हम तो मसाले हमारे यहाँ बनते हैं या उगते हैं जो भी, तो हम इसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हमें इनके बारे में सब पता है, तो वो सब जीभ के स्वाद के लिए। कभी आप होटल में गए हो जो नॉन वेजिटेरियन होटल है? ना, इस तरह के होटल में तो मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन गुजरते हुए कभी देख लिया ये नॉन वेज होटल है, बस ऐसे ही होता है। वहाँ पे मैं गया हूँ वेजिटेरियन के लिए, उससे गया था, लेकिन उसमें जो मेन्यू होता है उसका, उस पे ऐसे ऐसे नाम है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है, इतनी ज्यादा सब नॉन वेज, सारे नॉन वेज, चिकन टिक्का, मलाई, वो चिकन, वो क्या कहते हैं जो आपकी वेजिटेरियन होती है वही सेम उनमें होती है, चिकन दो प्याजा, लॉलीपॉप चिकन, कढ़ाई चिकन, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, तंदूरी चिकन, मतलब वो सारे नॉन वेज है। का लेवल किस लेवल तक जा रहा है? हाँ, वो उसमें भी वो देख पा रहा है, क्या कहते हैं उसको, अपने चूज कर पा रहा है, मैं ये नहीं तो ये खाऊंगा, ये नहीं तो वो खाऊंगा। तो हाँ, तो उससे उसमें ये नहीं पता कोई जीव है, हाँ, जीव की हत्या करके ये कुछ बनाया गया, उसको पता है, लेकिन फिर वो उसको नजरअंदाज कर रहा है। वही है ना, वो उस तरीके से सेंसिटिव नहीं है, अब वो समझ पाए। अब वो उसी में आपका जो वो होटल है, उस होटल में कर्मचारी कर रहे हैं 20 काम, 20 काम, उनकी सैलरी आ रही है, उनका सब कुछ हो रहा है, वो उनका घर उनसे चल रहा है, वो ये कह देंगे हमारा घर इस चीज से चल रहा है। वो चीज तो चलो मैं इस बारे में बाद में अभी बात करूंगा, लेकिन उसमें जो रोज सुबह वो शटर खुलता है होटल का, जब वो सुबह घुसते हैं तो उसमें कितने मुर्गे लाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में लाए जाते हैं, उनको काटा जाता है, उनको धोया जाता है, उनके पंख वगैरह सब कुछ फाड़े जाते हैं, फिर उनको परोसा जाता है बना के हर चीज में लोगों के सामने, फिर वो उसको चस्के लगा के खाते हैं, फिर वो अपने घर आके जैसे आए थे सो जाते हैं इस भूख के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ में आ रही है, जैसे इस पृथ्वी पे मतलब जहाँ तक साइंटिस्ट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बताते 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज है, ठीक है, तो अब हम उसे इंसान और मुर्गी ना देख करके, मुर्गा ना देख करके ये देखो कि उस होटल में कितने जीव आए और कितने वापस गए, और उसमें किस किस का लालच था। अब ऐसे आप देखोगे 2 आदमियों का लालच था। तो ऐसे आप देखोगे तो जो वहां पे काम करने आए उसे अपना लालच था, अपना घर चलाना है, जो चलाना है, लेकिन जो बेचारे जीव और भी आए हैं उस तरीके के, वो अपनी जान गंवा बैठे। नहीं, एक हिसाब से तो वो जीव ही था ना, उन्हें तो वो लालच था, हम ऐसे होटल में जा रहे हैं जहाँ हम कटेंगे, फिर में हम ऐसे ऐसे लोगों के पेट में जाएंगे जो करोड़पति का मालिक हो, कोई लखपति का हो, कोई मजदूर करता है, हम उनके पेट में जा रहे हैं, हमारा नसीब देखो। तो ये नसीब नहीं है, ये आप एक जीव के तरीके से देखोगे तो उसमें कितने जीव गए थे, लेकिन वो जीव तो अपने मजे से जी रहे हैं, अपना लालच कर रहे हैं, भाई खाना पीना हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें गए इतने जीव और वापिस आए वही जो सुबह घुसे थे काम करने के लिए, अपने लालच के लिए, वही वापिस आ रहे हैं, और सब बाकी अपनी जान से हाथ गवा गए।
और आप कभी देखोगे ना, जब कोई मुर्गा कटता है उसमें से खून निकलता है, हर हाँ, चीज में बिल्कुल से होता है। निकलेगा। यार वो हर तो है। मुर्गे में से लगा लो, बकरे में से लगा लो, तुम मछली में से, हर इंसान में से लगा लो, मतलब जानवरों में से लगा लो, किसी में से खून निकलता है। तो वो खून जा कहाँ रहा है? वो लिक्विड है, वो ये नहीं रोड पे फेंकते हो सूख के हो गया, वो नालों में जा रहा है। नालों में जाएगा, कहीं मिलेगा गंदगी में, जो उसका जो एनवायरनमेंट को दूषित करने वाले, वो भी बड़ा रोल वो ही निभा रहे हैं, इंसान ही उस चीज में। एक तो जान ली, ऊपर से खून नाले में बहा दिया, उसका कूड़ा जो भी पंख वगैरह वो फेंक दिए ये उसमें। तो फिर वही बात वो आ शुरुआत गई। कहाँ से हो रही है? वो सब मेंटलिटी से हो रही है। इंसान उसको काटते ही ना शुरुआत, तो वो चीज हो ही ना, फिर कहते हैं इंसान हमारा इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है। हमने इसको खराब नहीं किया है। एक बात बताता हूँ मैं एक जगह गया था किसी के साथ, वहां पे मेरे सामने एक दुकान के अंदर जो कसाई होता है ना काटने वाला, उसने एक ड्राम था उसका, वो था, और उसका जो नया कोई बंदा आता है सीखने के लिए, तो काम करने के लिए, बताता है नया था, ऐसे बिगिनर था वो। उसने एक मुर्गा निकाला, काटा, डाला, एक निकाला, काटा, डाला, एक निकाला, काटा, डाला, तो मेरे सामने उसने 7 से 10 मुर्गे काट के उसमें डाल दिए। ठीक है, निकाले, छील के, जो दूसरा बंदा वो छील के, प्रोफेशनल था वो, उसको साफ करके रख रहा था। तो कितने हो गए? एक मुर्गा उन्होंने एवरेज आप 1 किलो के लगा लो, 10 मुर्गे 10 किलो के हो गए। वो 10 मुर्गे पैकिंग के थे कहीं के। उसके अलावा 3 आदमी और थे वहां पे, वो भी कम से कम 2-2 किलो 1-1 किलो लेते हैं, 16 किलो। तो जब वो बिगिनर निकाल रहा था, उसे खींच के निकाला था, उसमें जो पिंजरे मुर्गे रहते हैं खींच के निकाल रहा था। तो उसमें मैंने देखा उसको, मुर्गे को पैर फंस रहा था, उसका खींच लिया उसे, उसको पेन उसे फील ही नहीं हुआ। उसके लिए एक तरह से ये था जैसे हम रोज उठते हैं, अब वो एक प्रोडक्ट की तरह हो गया, अगर हमें इसे सेल करना है। अरे उसको यही नहीं था, ये जीव है, उसको ये था जीव काम हाँ। करते तो वो प्रोडक्ट में नहीं आता ना। हाँ बिल्कुल। तो उसने क्या किया, वहाँ गंदगी भी थी, मक्खी भी उसके ऊपर थी, सब चीज थी, उनको स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, उनके लिए वो स्मेल नहीं थी। हाँ, तो वही है ना, वो अपना धंधा हो गया, उस धंधे में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब, तो प्रॉफिट आना तो चाहिए। जो बंदे थे वहाँ पे 2-3, उन्होंने उठाया थैला, पैसे दिए, लेके चल दिए। उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा इसको कैसे निकाला गया, कैसे काटा गया, कैसे ड्राम में बिक रहा है, कैसे मक्खी उसके ऊपर है। वो ये तो मैंने आपको एक दुकान की प्रोसेस बता दी, यहाँ से उठा के घर तक गया, ठीक है, उन्होंने बना के धो धा के खा लिया। अब चाहे वो आया कैसे भी, लेकिन जो घर वाले हैं उन्होंने तो उसे अच्छी तरह धोया, साफ करा, काटा, अपने बना के खा लिया, उनके लिए वो चीज साफ है। अब यही चीज तुम देखो बड़े लेवल पे, जब मुर्गा पैदा हो रहा है बचपन से, चूजा होता है, वो कहाँ बिकता है? मुर्गी फार्म में। इधर के बच्चे उधर, उधर के इधर ऐसे ही जाते हैं, पैदा होते हैं। तो उन्हें देखना तुम कभी, बचपन से उठाएंगे, देखेंगे ये मुर्गा है तो इधर जाएगा, मुर्गी है तो अंडे वाले कैटेगरी में जाएगी। फिर उनके अगर और अंडे करवाने हैं तो उनके इंजेक्शन लेके उनके अंदर वो डालते हैं, इंजेक्शन से और ज्यादा अच्छे बच्चे करे, तंदुरुस्त हो, बहुत वही टीके वगैरह लगाते हैं जिससे हाँ, कोई बीमारी ना हो। फिर इनकी चोंच काटी जाती है, एक दूसरे को पिंजरे में जब रहते हैं तो मारे नहीं, ठीक है, हम उसको काट के प्लेन। अब वो मैं तो आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, जब शुरू में जब बच्चा पैदा हो रहा है उसको किस तरह रखा जा रहा है, किस कंडीशनिंग में रखा जा रहा है, किस गंदगी में रखा जा रहा है, तो वही है, उसे एक बॉक्स में 5 से 7 हाँ, मुर्गे को रखा जा रहा है। हाँ, फिर उसको अब अलग अलग पोल्ट्री फॉर्म में ले जाया जा रहा है उसको, लेकिन जो घर में मुर्गा लास्ट में फिनिश गुड बना है, मैं एक तरह से ये बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की तरह लोग जो सोचते हैं, प्रोसेस का नहीं पता, लास्ट का जो प्रोसेस आया है उनके घर में जो बन गया वो किस तरह से आया है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, जो मेंटलिटी है लोगों की घर की, ये डिलीशियस भी है, और जो ये घर की, ये सिर्फ इस बंदे से आया है जिससे हम कटवा के लाए हैं, इस कसाई खाने से, सिर्फ इस दुकान से आया है। लेकिन उनको ये नहीं पता वो बच्चा बना यहाँ से है, जब पैदा शुरू से किस तरह से हुआ है, और उसमें गंदगी, मक्खी, वो सब चीजें जो पैदा उसने खाई हैं
एक्सपायरी जो होती हैं चीजें वो भी खाते हैं, वो जो दाने होते हैं वो चीज उन्होंने खा ली, वो सब उनके पेट में जाएगी, लास्ट में बड़े हो गए। हाँ तो जाएगी, उनको नहीं इतने है। माइनर लेवल पे देख कौन रहा है। हाँ। और कोई बच्चा है या कोई सेंसिटिव है, अगर हम उसको इस प्रोसेस को समझा देते हैं तो मान लो जो 100 खाने वाले हैं मांस, उसमें से 70 से 80% बिल्कुल उसे तभी छोड़ सकते हैं। हो सकता है क्योंकि अगर उन्हें वो क्रुएलिटी दिख जाए हाँ। कि कैसे अब- कैसे होके मांस हमारी थाली तक आ रहा है। अब वही बात है, अब कोई आम इंसान है, उसको जो गुटखा खाता है, उसको गुटखा खाने वाले की ये चीजें बता दो, इससे इसको ऐसे हुआ। अब उसी आदमी को तुम जो मुर्गा खा रहा है, मांस खा रहा है, बकरा कुछ भी खा रहा है, उनको एक बार कसाई खाने में नहीं ले जा सकते, लेकिन वो बचपन से कैसे बड़ा हो कि यहाँ तक आया है, उसकी प्रोसेस समझा दो, उसके कुछ ना कुछ तो कुछ माइंड में घुसेगा। अब तुम कितने बंदे को समझा दो मुर्गे से ये होता है, मुर्गे से होता है, वो सिंपल ये ऐसे बोलेगा तो भाई बिल्कुल- मेरी लाइफ है, मैं खा रहा हूँ, हाँ, तुझे बहुत इससे क्या minor। होगा। उसे उस जीव की भांति ही सेंसिटिव बना के बिल्कुल इमोशनली मान लो, उसे उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। समझ भैया, आनी चाहिए। ये इस प्रोसेस से आ रहा है, ये नहीं कहोगे अगर मांस खाने से ऐसे होता है, उसे परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो ये समझाने से कुछ भला होने वाला ज्यादा तौर पे है नहीं।